कल्पना कीजिए, आपके बगल के कमरे में आपके पार्टनर का शव पड़ा है, उसकी चाकू से कटी हुई गर्दन, पूरे कमरे में खून, और आप सिर्फ एक दीवार की दूरी पर पूरी रात वहीं बैठे हो, वो भी घंटे। सुबह होती है और फिर आप फोन उठाते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं और कहते हैं मैंने अपने पार्टनर को मार दिया है। ये कोई थ्रिलर फिल्म का सीन नहीं है, ये हकीकत है। लखनऊ के सालार जंग गाँव की एक 46 साल की महिला रत्ना ने अपने 33 साल के लिव इन पार्टनर सूर्य प्रताप सिंह का गला चाकू से रात में काट दिया और फिर सुबह तक इंतजार किया। सवाल ये नहीं कि उसने मारा क्यों, सवाल ये है कि मारने के बाद वो उस शव के साथ अकेले घंटे कैसे बैठी रही, क्या चल रहा था उस दिमाग में, और क्या सच में सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ये हत्या हुई थी या कोई और डरावना सच छुपा है। आज की कहानी में हम झांकेंगे एक ऐसे दिमाग में जिसने प्यार को नफरत में और साथी को शव में बदल दिया। क्रिमिनल डायरीज में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होती है लखनऊ के जंकीपुरम इलाके से। एक विधवा रत्ना अपनी 2 नाबालिग बेटियों के साथ रहती थी। बेटियों की पढ़ाई के लिए उसने एक ट्यूटर रखा। 33 साल के सूर्य प्रताप सिंह एक इंजीनियर, शांत, पढ़ाने में अच्छे। शुरुआत एक सामान्य टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की थी, लेकिन धीरे धीरे रत्ना, जो उम्र में सूर्य से 13 साल बड़ी थी, उसके करीब आने लगी। एक अकेली विधवा की जिंदगी में एक युवा स्थिर पुरुष का आना शायद उसे सहारा लगा, और सूर्य शायद उसे एक परिवार की जिम्मेदारी और साथ का एहसास अच्छा लगा। दोनों परिवारों के विरोध के बावजूद ये रिश्ता ट्यूशन की चारदीवारी से निकलकर एक लिव इन रिलेशनशिप में बदल गया। दोनों सालारजंग गांव के ग्रीन सिटी में रहने लगे। सूर्य का अपना खरीदा हुआ घर था। रत्ना और उसकी दोनों बेटियां सूर्य के घर में रहने लगी। देखने में एक परिवार, लेकिन इस परिवार की नींव में ही दरारें थीं। पहली दरार थी उम्र का फासला, दोनों के बीच 13 साल अंतर था। दूसरी और सबसे बड़ी दरार थी प्रॉपर्टी। घर सूर्य के नाम था। रत्ना को डर था कि अगर कुछ हुआ तो वो और उसकी बेटियां बेघर हो जाएंगी। वो लगातार घर को अपने नाम कराने का दबाव बनाती रही। सूर्य शायद तैयार नहीं था। यहीं से शुरू हुए झगड़े। पड़ोसी बताते हैं हर दूसरे दिन चीख पुकार सुनाई देती थी। लेकिन अब सामने आया एक तीसरा और सबसे डरावना आरोप। रत्ना का दावा है कि सूर्य उसकी बड़ी बेटी, जो अब 17 साल की हो चुकी थी, के प्रति गलत नियत रखता था। क्या ये सच था या फिर ये एक झूठा बहाना था जो हत्या को जस्टिफाई करने के लिए गढ़ा गया। दिन था रविवार का। उस रात करीब 11 बजे ग्रीन सिटी के उस अपार्टमेंट में फिर से आवाजें उठने लगीं। पड़ोसियों ने सुना लेकिन हस्तक्षेप नहीं किया। रोज का मामला है, उन्होंने सोचा, लेकिन ये रोज का मामला नहीं था, ये आखिरी मामला था। झगड़ा बढ़ा, गुस्सा चरम पर, और फिर रत्ना के हाथ में आ गया एक चाकू। क्रोध में या पूरी प्लानिंग के साथ उसने वार किया। निशाना था सूर्य की गर्दन। एक या एक से ज्यादा वार। सूर्य प्रताप सिंह, वो इंजीनियर जो किसी के घर की मरम्मत करता था, अपने ही घर में अपने ही साथी के हाथों खून में लथपथ गिर पड़ा। और फिर क्या हुआ? रत्ना अकेली नहीं थी। कमरे में उसकी दोनों बेटियां 17 और 15 साल की मौजूद थीं। क्या उन्होंने ये सब देखा? क्या उन्होंने मां का साथ दिया, या वो सिर्फ डरी हुई स्तब्ध गवाह थीं? पुलिस कहती है वारदात के बाद तीनों, रत्ना और उसकी दोनों बेटियां, दूसरे कमरे में चली गई थी और वहीं रहे पूरी रात, जबकि बगल के कमरे में उनके पार्टनर का शव ठंडा हो रहा था। 10 घंटे तक कोई पुलिस को कॉल नहीं, कोई मदद नहीं, बस इंतजार। सुबह का ये घंटे शायद इस केस का सबसे डरावना पहलू है। इन घंटों में उस घर के अंदर क्या चल रहा होगा? क्या रत्ना पछता रही थी? क्या वो डर गई थी? क्या उसने और उसकी बेटियों ने कोई प्लान बनाया, या फिर वो बस सुन्न पड़े हुए थे? सुबह के 9 बजे रत्ना ने फोन उठाया, 112 डायल किया, और जब ऑपरेटर ने जवाब दिया तो उसने शायद ही कोई हड़बड़ी या पछतावे के साथ कहा, मैंने अपने पार्टनर को मार दिया है। जैसे कोई रूटीन कॉल हो। ये कॉल, ये बयान, ये सब कुछ बहुत कैलकुलेटेड लगता है। ऐसा नहीं लगता कि कोई व्यक्ति गुस्से में आकर मारे और फिर पछताए। ये तो वैसा लगता है जैसे इंतजार किया गया हो सही वक्त का, पुलिस को बुलाने का। पुलिस आई। एसओ राम सिंह ने दृश्य देखा। गले पर चाकू के गहरे वार, कमरे में खून, और 3 लोग जो शायद रात भर जागे हुए थे। गांव के प्रधान को बुलाया गया ताकि वो शव की पुष्टि कर सके। रत्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहाँ कहानी एक और मोड़ लेती है। सूर्य के बूढ़े पिता नरेंद्र सिंह देवरिया से लखनऊ पहुंचे और उन्होंने एक और चौंकाने वाला आरोप लगाया। सूर्य के पिता नरेंद्र सिंह का कहना है कि ये सब एक षड्यंत्र था। उनका आरोप है कि रत्ना और उसकी बेटियों ने सूर्य का आर्थिक शोषण किया, और जब घर अपने नाम कराने में नाकाम रही तो उसे मार डाला। उन्होंने बताया कि रत्ना शुरू में सूर्य को भैया कहकर मदद मांगती थी। सूर्य ने उसकी और बच्चियों की देखभाल की, लेकिन धीरे धीरे रिश्ता बदल गया। नरेंद्र सिंह का कहना है कि उनके बेटे ने कभी इस रिश्ते को स्वीकार ही नहीं किया। रविवार शाम को भी उनसे बात हुई थी, सब नॉर्मल था। तो सवाल ये है, किसकी कहानी सच है? मोटिव नंबर 1, प्रॉपर्टी। पुलिस और पिता
पिता का दावा है कि रत्ना घर चाहती थी, सूर्य नहीं दे रहा था। नाराजगी और हत्या। मोटिव नंबर 2, बेटी की सुरक्षा। रत्ना का दावा, सूर्य बेटी पर बुरी नजर रखता था। माँ का गुस्सा और हत्या। जांच किस पर फोकस करेगी? फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कहेगी? क्या चाकू पर सिर्फ रत्ना के ही फिंगरप्रिंट थे? क्या बेटियों ने कोई बयान दिया? क्या पड़ोसियों ने बेटी को लेकर कोई झगड़ा सुना था? या फिर प्रॉपर्टी का लालच ही सबसे बड़ा मोटिव था? पुलिस ने रत्ना के साथ साथ दोनों नाबालिग बेटियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। क्या उन पर भी साजिश का आरोप सिद्ध होगा? फिलहाल रत्ना जेल में है। नाबालिग बेटियों को किसी ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया होगा। आगे एक लंबी कानूनी लड़ाई है। सूर्य के परिवार वाले हत्या और साजिश के आरोप को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। उनकी दलील होगी, रात भर शव के साथ बैठे रहना बिना मदद मांगे ये साबित करता है कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि एक ठंडे दिमाग से किया गया कृत्य था। कोर्ट को तय करना है, क्या यह मर्डर था, मैनस्लॉटर था या कुछ और। सूर्य प्रताप सिंह और रत्ना की कहानी एक आधुनिक त्रासदी है। ये सिर्फ एक हत्या का केस नहीं है, ये विश्वास, सहारे और लालच के टकराव की कहानी है। एक इंसान ने दूसरे की मदद की, एक रिश्ता बना, फिर उसी रिश्ते में घुस गया लालच का जहर, प्रॉपर्टी का लालच, सुरक्षा का लालच, और जब लालच टूटता है तो निकलती है हिंसा। ये केस हमें एक कड़वा सबक देता है। रिश्तों की नींव अगर ईमानदारी और बिना शर्त प्यार पर नहीं बल्कि किसी स्वार्थ या सुरक्षा पर टिकी हो तो वो कभी भी ढह सकती है। और सबसे डरावना पहलू वो घंटे हैं जो हमें इंसानी दिमाग की उस अंधेरी गहराई में ले जाते हैं जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान के शव के साथ घंटों बैठा रह सकता है। क्या यही है हमारी सभ्यता का अंतिम सत्य? क्रिमिनल डायरीज आपको यही सोचने पर मजबूर करती है। दोस्तों, ये दिल दहला देने वाली कहानी आपको कैसी लगी? क्रिमिनल डायरीज पर आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। कमेंट में जरूर बताएं। 1, आपके हिसाब से असली मोटिव क्या था, प्रॉपर्टी या बेटी की सुरक्षा? 2, क्या रत्ना की सजा कम होनी चाहिए अगर वो बेटी की सुरक्षा के लिए मार रही थी? अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां समाज के गहरे सच को दिखाती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन सबक से सीख सकें। क्रिमिनल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। घंटी का आइकन दबाइए ताकि हमारी हर नई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम मिलेंगे अगली किसी अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए।